खुशामदीद इस तफसीली तज्जिये में। आज बात होगी एक ऐसी खामोश मेडिकल मिस्ट्री की जो उन लोगों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है जिन्होंने जिंदगी में कभी शराब का एक कतरा भी नहीं पिया। सोचें ज़रा, एक ऐसा ऑर्गन जो इंसानी जिस्म में चुपचाप 500 से ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन इसकी तबाही का अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक पानी सर से गुजर ना जाए। तो इस सेशन में बिल्कुल डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मॉडर्न लाइफ में इंसानी लिवर के साथ चल क्या रहा है। आइए सीधा हकायक की तरफ चलते हैं। एक वाकई में चौंका देने वाला स्टेटिस्टिक सामने आया है। एम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि आज तकरीबन 40% आबादी का लिवर डैमेज का शिकार हो चुका है। और सबसे हैरानत की बात, इसमें वो लोग शामिल हैं जो बिल्कुल नॉन ड्रिंकर्स हैं। अब ये सवाल तो जहन में आता ही है कि आखिर हर 10 में से 4 लोगों के लिवर अचानक इस हालत तक कैसे पहुंच गए। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले बात होगी लिवर की खामोश महामारी पर, फिर समझेंगे कि लिवर फिल्टर कैसे करता है, उसके बाद लिवर के 2 सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं, फिर खराब लिवर के जिस्म पर असरात, उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑटोफेजी से लिवर रिवर्सल, और आखिर में फैटी लिवर के लिए मखसूस ग़िज़ा और डाइट। हिस्सा पहला, लिवर की खामोश महामारी यानी द साइलेंट लिवर एपिडेमिक। एक बहुत बड़ा मिथ हर जगह फैला हुआ है कि अगर कोई इंसान शराब नहीं पीता तो उसका लिवर बिल्कुल परफेक्टली सेफ है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। मेडिकल साइंस में एक टर्म यूज होती है, स्टीएटोसिस। असल में ये स्टेज 1 फैटी लिवर का नाम है। होता यह है कि लिवर सेल्स के अंदर चर्बी या फैट की एक एबनॉर्मल लेयर जमने लगती है। और मज़े की बात या शायद फिक्र की बात यह है कि ये किसी भी आम लाइफस्टाइल वाले इंसान को हो सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर से बिल्कुल दुबला पतला नजर आता है ना, तब भी उसका लिवर अंदर से फैटी हो सकता है। ये अब मुकम्मल तौर पर एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। दुनिया भर की 195 कंट्रीज के हेल्थ रिकॉर्ड्स पे एक बहुत मैसिव रिपोर्ट तैयार की गई थी। और पता है इसमें क्या सामने आया? सारी लिवर बीमारियों में से अल्कोहल यानी शराब स्ट्रिक्टली सिर्फ 2% केसेस के लिए जिम्मेदार थी। सिर्फ 2%। इसका मतलब है 98% मसाइल कहीं और से पैदा हो रहे हैं। हिस्सा दूसरा, लिवर फिल्टर कैसे करता है, हाउ द बॉडीज अल्टीमेट चौकीदार फंक्शंस। अब इस 98% वाले प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले लिवर के बेसिक काम को समझना बहुत जरूरी है। असल में लिवर जिस्म का वो अल्टीमेट चौकीदार है, एक साइलेंट सिक्योरिटी गार्ड जो बगैर कोई छुट्टी लिए 24 घंटे 500 से ज्यादा फंक्शंस अकेले हैंडल कर रहा है। जिस्म में खून की सप्लाई का रास्ता इस प्रोसेस को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। 75% ब्लड पोर्टल वेन के जरिए आता है, जो सीधा पेट, पैंक्रियास और आंतों से जुड़ा होता है। और जो बचा हुआ 25% है वो हेपेटिक आर्टरी से आता है, जो दिल और लंग्स से ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें लाती है। पॉइंट समझने वाला ये है कि इंसानी जिस्म जो कुछ भी खाता है, पीता है या सांस के जरिए अंदर लेता है, उसे प्रैक्टिकली लिवर के इस फिल्ट्रेशन सिस्टम से होकर ही गुजरना पड़ता है। और वर्कलोड सुन के तो हैरत होती है। हर दिन एक आम इंसानी लिवर 1000 लीटर से ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदलता है, खतरनाक टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। अब चूंकि ये इतनी सख्त मेहनत चुपचाप करता है, बिना कोई दर्द या तकलीफ दिए, इसीलिए इसकी सेहत को अक्सर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस सामने ना आ जाए। हिस्सा तीसरा, लिवर के 2 बड़े दुश्मन, टॉक्सिन्स एंड de novo लिपोजेनेसिस। तो अब आते हैं उस मेन मुद्दे पर कि आखिर ये मजबूत चौकीदार तबाह कैसे हो रहा है। असल में इसके 2 बहुत बड़े और छुपे हुए दुश्मन हैं जो अब रोज़ाना हमारे लिवर पर हमलावर हो रहे हैं। पहला किलर है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। आजकल हवा में PM 2.5 पोल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट से 7 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा खानों में पेस्टिसाइड्स हैं जो 40 से 50% फसलों में पाए जाते हैं। ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स मौजूद हैं और दूध, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में फॉर्मेलिन जैसे सिंथेटिक अडल्टरेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल आम हो चुका है। ये सारा का सारा जहर जिस्म के अंदर जाकर लिवर पर इंतहाई बोझ डालता है, क्योंकि ये सब उसे अकेले ही फिल्टर करना पड़ता है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा दुश्मन है डी नोवो लिपोजेनेसिस। देखिए, जिस्म में एनर्जी स्टोर करने के 3 फ्यूल टैंक्स होते हैं,
लिवर, मसल्स और फैट सेल्स। जब कोई लगातार सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स का 10-12 घंटे बैठना और साथ में हाई कार्ब फूड्स लगातार खाए जाते हैं, तो इंसुलिन लेवल्स अचानक स्पाइक होते हैं। कुछ वक्त बाद मसल्स और फैट सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो मजीद एनर्जी लेना बंद कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बची हुई एक्सेस शुगर सीधी लिवर की तरफ ओवरफ्लो करती है, जिसे लिवर मजबूरन ट्राइग्लिसराइड्स यानी चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। और बस यही वो प्रोसेस है जो स्टेज 1 फैटी लिवर को जन्म देता है। हिस्सा चौथा, खराब लिवर के असरात, द डोमिनो इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रेस्ड लिवर। अब जब लिवर पर लगातार इस तरह स्ट्रेस पड़ता है तो वो अपने 500 बेसिक फंक्शंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये जिस्म में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है, जिसके असरात जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक हेल्दी और स्ट्रेस्ड लिवर का कंपैरिजन किया जाए तो हेल्दी लिवर टॉक्सिन्स को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके जिस्म से सेफली बाहर निकाल देता है, लेकिन एक स्ट्रेस्ड लिवर इनका आधा अधूरा ब्रेक डाउन करता है, और इस आधे प्रोसेस से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी आरओएस क्रिएट होते हैं। ये आरओएस किसी सेल्यूलर सुसाइड बॉम्बर्स की तरह होते हैं। ये पूरे जिस्म में घूमकर हेल्दी सेल्स पर फट जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और एजिंग प्रोसेस को इंतहाई तेज कर देते हैं। इसी वजह से जिस्म में तरह तरह के अजीब सिम्टम्स नजर आते हैं। चेहरे की चमक चली जाना, डार्क सर्कल्स आना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का डेंजरसली हाई हो जाना। ये सब असल में लिवर के ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस ना कर पाने और बाइल प्रोडक्शन डिसरप्ट होने का नतीजा है। यहाँ तक कि अगर बिलिरूबिन प्रॉपरली निकल ना पाए तो जॉन्डिस यानी यरकान हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोथायरॉयडिज्म की भी एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस्ड लिवर ही है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का 90% T4 से T3 में कन्वर्जन लिवर और किडनीज में ही होता है। तो रूट कॉज हमेशा वो बेचारा ओवरवर्क्ड लिवर ही निकलता है। हिस्सा पांचवा, ऑटोफैजी से लिवर रिवर्सल, अनलॉकिंग द बॉडीज इंटरनल फर्नेस। खैर, सबसे अहम सवाल ये है कि इस तबाही को आखिर रोका कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि लिवर इंसानी जिस्म का वाहिद ऐसा अजीम ऑर्गन है जो अगर 70% भी डैमेज हो जाए तो अपने बचे हुए 30% मास से दोबारा मुकम्मल रीजनरेट हो सकता है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? बस इसके लिए जिस्म की एक इंटरनल फर्नेस को अनलॉक करना होता है। इस इंटरनल मैकेनिज्म को साइंस की ज़बान में ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो का मतलब खुद को और फेजी मतलब खाना। ये एक ऐसी भट्टी या इंटरनल फर्नेस है जिसे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स कहते हैं, जहां सेल्स अपना ही सारा कचरा, टॉक्सिन्स और एक्सेस फैट इकट्ठा करके जला देते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे सुप्रीम और नेचुरल रीसेट बटन है। इस ऑटोफेजी बटन को ट्रिगर करने के कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला और पावरफुल तरीका है 15 से 18 घंटे की फास्टिंग करना। इस दौरान लिवर अपना सारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन इस्तेमाल कर लेता है। जब शुगर खत्म हो जाती है तो लिवर मजबूर हो जाता है कि वो स्टोर्ड चर्बी को जलाए एनर्जी के लिए। इस स्ट्रेस से जिस्म में एक AMK पाथवे एक्टिवेट होता है जो डीप सेल्यूलर डिटॉक्स का काम शुरू कर देता है। और अगर इस रूटीन में मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी शामिल कर ली जाएं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ही तेजी से नॉर्मल होती है। हिस्सा छठा, फैटी लिवर के लिए डाइट, स्पेसिफिक डाइटरी चेंजेस फॉर रिवर्सल। अब आते हैं उस सबसे एंटिसिपेटेड सोल्यूशन पर जो स्टेज 1 फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए डायरेक्टली ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फास्टिंग काफ़ी नहीं है। खाने की आदत और मखसूस डाइटरी लिमिट्स को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। इन स्पेसिफिक नंबर्स को समझना और मेंटेन करना ही शिफायाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेली लिमिट किसी भी हाल में 150 से 200 ग्राम्स के दरमियान होनी चाहिए। हम लोग अक्सर अनजाने में सफ़ेद चावल, मैदे की रोटी और बेकरी आइटम्स के ज़रिए मैसिव कार्ब्स खा जाते हैं। इस डैमेज को रिवर्स करने के लिए सफ़ेद चावल को ब्राउन राइस या कीनोआ से और आम मैदे के आटे को जवार या बाजरे की रोटी से बदलना ही होगा। दूसरी चीज़, एडेड शुगर्स की लिमिट किसी भी हाल में 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले फ्रूट जूसेस और चीनी वाली चाय को मुकम्मल छोड़कर लेमन वाटर, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पर आना होगा। और इन शुगर स्पाइक्स को रोकने के लिए डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना लाजमी है। ताज़ा सैलड, ब्रोकली, पालक और चिया सीड्स लाजमी शामिल करने होंगे। ये एग्जैक्ट डाइटरी तब्दीलियां और फूड स्वॉप्स लिवर को जल्दी रिकवर करने के लिए किसी मैजिक से कम नहीं हैं।
और अगर इस खास डाइट को डेली स्केड्यूल में ठीक वक्त पर फिट कर लिया जाए तो नताइज वाकई हैरत अंगीज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रात का खाना जल्दी खा लिया जाए, लेट्स से शाम 7 बजे तक, तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक इजीली 15 घंटे का फास्टिंग विंडो बन जाता है। ये सिंपल सी रूटीन बगैर किसी इजाफी मेहनत के ऑटोफागी की हीलिंग पावर को डेली लाइफ का हिस्सा बना देती है। इस डाइट के साथ साथ कुछ साइंटिफिकली बैक्ड सप्लीमेंट्स भी हैं जो आज की नागुज़ीर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सामने एक ढाल बन सकते हैं, जैसे NAC यानी N-एसिटिलसिस्टीन, जो एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट प्रीकर्सर है और ROS अटैक से बचाता है। तो फेंटेका और मिल्क थिसल लिवर का ओवरऑल लोड कम करते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन अगर बायोपरीन के साथ लिया जाए तो ये बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी असर देता है, और बर्बरीन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करके ऑटोफेजी को ट्रिगर करने में बहुत मदद करता है। साइंस और रिसर्च के हवालों से ये सारी मालूमात लेने के बाद सवाल ये नहीं बचता कि बाहर की दुनिया का पोल्यूशन कैसे ख़त्म किया जाए। असल सवाल और आखिरी सोचने की बात यह है कि क्या खाई जाने वाली अगली मील लिवर के लिए एक हीलिंग दवा का काम करेगी या उसके ऊपर गिरने वाला एक नया जहर बनेगी। फैसला और कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में होता है। उम्मीद है इस मालूमाती सफ़र से लिवर की इस कॉम्प्लेक्स खामोश बीमारी को समझने में बेहतरीन मदद मिली होगी।